वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम 66th एनालिसिस करने जा रहे हैं अपने एक सब्सक्राइबर श्री रंजीत सिंह जी की। ठीक है, अब हाउस नंबर 1 जो आपके बैकग्राउंड में दिख रही है कुंडली उनकी, ये हाउस नंबर 1 में हम देखते हैं कि यहाँ पर शनि उच्च का बैठा हुआ है, मंगल है और हाउस नंबर 7 है। अब शनि मंगल यहाँ पर एक पिक्यूलियर संबंध बना लेते हैं, मतलब अजीब सा संबंध बना लेते हैं। शनि उच्च का होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटिव अपने साथ खुद धोखा करने वाला होता है। इन शॉर्ट, धोखेबाजी करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अब हाउस नंबर 1 किसका है? मंगल का। और शनि मंगल का रिजल्ट कैसे देखेंगे? तो याद है मैंने आपको बताया था दास और मालिक का कॉन्सेप्ट। ये घर किसका है? मंगल का। तो मालिक का ये घर है और इसके अंदर दास आए हुए हैं। अब यहाँ पर शनि और पीड़ा देंगे और पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। मंगल की प्रेजेंस है, मंगल के घर के अंदर शनि खुद खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दास और मालिक कॉन्सेप्ट हमेशा लगा लेना चाहिए जब भी आप शनि और मंगल को देखें और ये डिसाइड ना कर पाएँ कि किसका प्रभाव ज़्यादा होगा और कौन पीड़ित हो जाएगा। तो मंगल अपने घर में तो पीड़ित नहीं होंगे, लेकिन हाँ, शनि अपने मालिक के घर में आए हुए हैं तो उनसे खूब काम कराया जाएगा। अब शनि यहाँ पीड़ित अवस्था में आ गए हैं। शनि उच्च का होने पर भी पीड़ित ही रहेगा और क्योंकि ये मंगल का घर है। अब यहाँ मंगल स्ट्रांग हो गया है। नेटिव काफ़ी लोगों को धोखा देने वाला हो सकता है। नेटिव मंगल की एनर्जी की वजह से क्विक डिसीजंस करने वाला होगा, जल्दी से डिसीजन ले लेना, पर हमेशा द्वंद्व की स्थिति बनी रहेगी कि ले लिया है डिसीजन, अब करें कि ना करें। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी और काफ़ी फुल फ्लेज जोश के साथ काम करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो आदमी द्वंद्व में फंस ही जाता है। अब नेटिव जो है शनि की वजह से यहाँ हर चीज़ को प्लानिंग करता है। ऐसे नहीं है कि रातों रात उन्होंने कर लिया, उन्होंने बस प्लान बनाया, जल्दी से प्लान बनाया और उस पर अमल कर दिया। और मंगल यहाँ क्विक अप्लाई तो करवा ही देता है। हाउस नंबर 7 यहाँ पर शुक्र है, मनी है, सेक्स। ठीक, तो नाउ यहाँ पे हाउस नंबर 7 जो है वो इस लगन कुंडली का लॉर्ड है। तो लॉर्ड ऑफ दिस लगन कुंडली इज शुक्र ओवर हियर बिकॉज ऑफ हाउस नंबर 7। अब शुक्र इज इन ड्राइविंग सीट ऑफ दिस एंटायर कुंडली। शुक्र जो है वो इस पूरी कुंडली के ड्राइविंग सीट पर है। नेटिव जो है नो डाउट अच्छा देखने वाला होगा, बट फिजिकली ड्यू टू शनि ये एवरेज कद काठी के हो सकते हैं, नहीं तो ये काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक, नेटिव हैज़ हाई चांस ऑफ मल्टीपल लव अफेयर्स। शुक्र मंगल एनर्जी इज ओवर हियर, तो नेटिव के कई लव अफेयर्स हो सकते हैं। नेटिव लड़कियों की वजह से कई जगह लड़ाई करता नजर आता है। नेटिव विल चीट हिज वाइफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। नेटिव अपनी वाइफ को चीट कर सकते हैं और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। नेटिव इज बाय बर्थ मनी माइंडेड। नेटिव जन्म से ही जो है वो काफ़ी मनी माइंडेड होंगे, पैसों की काफ़ी ज़्यादा इनको समझ होगी। ही विल बी मोर इंक्लाइन टू फिजिकल प्लेजर ऑल्सो। अब हाउस नंबर 7 कोई ये नहीं कहेंगे कि केवल पैसा, वो काफ़ी सेक्स के लिए भी आकर्षित रहते हैं और लालायित रहते हैं। नेटिव ऐसे किस्म के नेटिव जिनका ये कॉम्बिनेशन होता है। अब नेटिव विल हैव फिजिकल अब्यूज़ विथ हिज वाइफ और लाइफ पार्टनर। नेटिव के 7वें घर में जब हम देखते हैं इसी कॉम्बिनेशन का 7वां एस्पेक्ट, तो हम देखते हैं कि पहली बार तो वहाँ मंगल बैठा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर फिजिकल अब्यूज़ जैसी शादी में चीज़ दिखाई पड़ती कि हाथ पैर से लड़ाई हो गई है और काफ़ी ज़्यादा तनाव यहाँ उत्पन्न हो जाता है मंगल की इस 1 नंबर राशि की प्रेजेंस से और 7वें एस्पेक्ट्स के शनि मंगल और 7th हाउस के एस्पेक्ट्स। अब एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि डिवोर्स जैसी सिचुएशन हो जाएगी लाइफ में, बट डिवोर्स विल नॉट हैपन। ठीक, डिवोर्स जैसी स्थिति आ जाएगी पर डिवोर्स जैसी चीज़ नहीं होगी। नेटिव विल स्टे अवे फ्रॉम लाइफ पार्टनर, सेपरेट बेड, सेपरेट सिटी, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती है कि नेटिव की वाइफ उसको छोड़कर चली जाए, लाइफ पार्टनर उसे छोड़कर चला जाए। और पार्टनरशिप्स इनके लिए बहुत ही ख़राब होता है और इनके लिए बैड चांस क्रिएट करता है। There are very bad chances of cheating in partnership and that is evident from the Kundali.
अब यहाँ पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जिसमें 20-20 साल आदमी साथ में रह जाता है, ठीक है, और उसके बाद ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है वन फाइन डे। ऐसी गंदी स्थिति इनके साथ लाइफ में हो सकती है कि जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हों वही इनको दगा दे जाए। अब नेटिव इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेक्स अगेन, मतलब ये कॉम्बिनेशन एक एक कर कर टूटता है तो बार बार इन्हें सेक्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। फिजिकल प्लेजर इनको बहुत ही मतलब जचता होगा, उसमें इनका दिमाग अच्छा चलता होगा, और एक्स्ट्रा मैरिटल की इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को देख कर बार बार आती है बात कि अच्छी पॉसिबिलिटी है। नेटिव इज़ फॉन्ड ऑफ लग्जरी आइटम्स, परफ्यूम इनको बहुत पसंद होगा, अल्कोहल पसंद होगा, ये मीट लवर भी होंगे, मीट भी खाते होंगे, और मिठाई भी इन्हें बहुत पसंद होगी। अब एक एक कर कर अगर हम डिकोड करना स्टार्ट करें तो शनि यहाँ इंडिकेट करता है लेट सेटलमेंट इन मैरिज। थर्ड आई शनि की अनईजी सिचुएशन दे देती है यंगर सिबलिंग्स के साथ, वे यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर यंगर सिबलिंग्स एट अ वेरी यंग एज, और चाहे आप उनके लिए कितना भी कर देंगे वो उसको आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। जो भी आप छोटे भाई बहनों के लिए करेंगे कर दीजिए, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलेगा ये मत सोचिए, क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो हाउस नंबर 3 है, ठीक है, तो हाउस नंबर 3 में शनि अलायंस विद शुक्र बुध एंड गुरु, ठीक। तो अब आप समझिए कि जो प्रेजेंस है यहाँ पर शुक्र बुध और गुरु की हाउस नंबर 3 में, तो इनके साथ भी शनि अलाइन कर देता है। अब नेटिव का जो गुरु है, नेटिव का मतलब कि नेटिव के घर के अंदर जो गुरु शुक्र बुध और शनि की एक मिक्स एनर्जी यहाँ से निकलेगी कि जो जो उनका स्वभाव हो उनको मिक्स कर देंगे, घोटेंगे, और वहाँ तीसरे घर में ये एनर्जी निकलेगी। अब एक हाथ पर तो शुक्र यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो जाता है, बट वी विल डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ शनि। तो यहाँ पे अभी थर्ड हाउस का नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस के शनि की ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसी को ही डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें हम हाउस पर आने पर ही डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है नेबर्स से ड्यू टू लव अफेयर्स एंड लव मैटर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन नेबरहुड इज सीन ओवर हियर। लव अफेयर्स इन नेबरहुड इज सीन ओवर हियर। नेटिव हैज़ गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंस, शुक्र बुध युति की वजह से, ठीक है। तो नेटिव को पैसों की बहुत अच्छी समझ होगी, क्यों, शुक्र बुध की प्रेजेंस है, और इसके बारे में इनको नॉलेज भी होगी। पास पड़ोस में इनका लव अफेयर ज़रूर चल रहा होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विथ नेबरहुड इज सीन ओवर हियर। प्रॉब्लम्स विथ नेबर, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी नेबरहुड में प्यार मोहब्बत के चक्कर में, ठीक है। अब नेटिव हैज़ सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, किसी न किसी तरीके की इनको कंप्यूटर नॉलेज ज़रूर होगी, और जिससे ये कुछ पैसा बनाने की सोचते होंगे या उससे ये बना भी सकते हैं। अब यहाँ नेटिव कैन हैव इलीगल behind the scene affairs with neighbor, even kept as you see it, as is seen over here। मतलब कि नेटिव यहाँ पर अपने पड़ोस में कुछ बहुत ही इलीगल अफेयर्स कर रहा होगा, और कहते नहीं है कि किसी के साथ काफ़ी समय तक आदमी रख लेता है, लिव इन में रहने लगता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और नेटिव का ये सब जो है उसके नेबरहुड में आस पड़ोसियों के साथ ही होने लगता है। और नेटिव यहाँ पर देखा जा सकता है कि इनकी जो अर्निंग्स है ये शॉर्ट जर्नीज से क्रिएट होती है। ये छोटी छोटी जो शॉर्ट जर्नीज करते हैं उससे इनको पैसा मिलता है। अब बिकॉज ऑफ शनि हियर ये जो है एक बुरा रिलेशन दे सकते हैं पड़ोसी से, हालांकि इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बुध का घर है, ठीक है। अब पड़ोस में रिलेशन काफ़ी तरीके के बनते देख गए हैं, इलिक रिलेशन। अब शुक्र बुध युति तो मैंने आपको बताया ही है कि ये किस तरीके का रिलेशनशिप दे देता है, ये एक नोटोरियस रिलेशनशिप दे देता है। अब नेटिव कैन हैव मैरिटल डिस्टर्बेंसेस, इनकी शादी में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ रिलेशन विद गर्ल्स ऑफ अदर कम्युनिटी इज सीन, मतलब दूसरे अपनी जाति अपने धर्म ऐसे कोई मतलब ऑपोजिट साइड की किसी लड़की के साथ कि हमारी जात अलग है उनकी जात अलग है, उसके साथ इनका कनेक्शन दिखाई पड़ता है। अब नेटिव के यहाँ पर बात करने का तरीका बहुत ही सटीक होता है और बहुत सही बातें करता है, और
ये इस वाणी की वजह से सौदे पटा लेते हैं, पर जो भी ये सौदे पटा लेते हैं पर उसका फल इन्हें पता नहीं क्यों लेट मिलता रहता है। हमेशा उन्हें मटेरियलाइज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है बिकॉज ऑफ शनि। अब नेटिव भाई बहनों के लिए बहुत करेगा पर बदले में उसे बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। यहाँ पर प्यार में धोखेबाजी भी दिखाई पड़ती है। गुरु शुक्र शनि बुध सब की वजह से यह पीड़ित हो जाता है घर। यहाँ सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। बुद्धि होते हुए भी अपनी बात समझाने में नेटिव को बहुत प्रॉब्लम आएगी। भैया कहने वाले लोगों से फिजिकल संबंध हो सकते हैं। पड़ोस में ही कैप्ट योग दिखाई पड़ता है, इलीगल रिलेशन दिखाई पड़ सकता है। और यहाँ ऑनलाइन फ्रॉड ऑफ गुरु धन एंड धर्म का है, तो मतलब यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड भी नेटिव कर सकता है किसी वजह से या उसके साथ हो सकता है। और नेटिव कैन डू फाइनेंशियल फ्रॉड, यह हाउस नंबर 9 इज ओवर ही। तो कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड भी यहाँ पर होता दिखाई पड़ता है। और नेटिव हाउस नंबर 9 है किसका भैया? ये सब फिक्स्ड असेट्स धन धर्म का घर है। और नेटिव विल गेन थ्रू सच अ काइंड ऑफ प्रोफेशन। नेटिव हैज़ ग्रेट बिजनेस प्लान इन्वॉल्विंग एक्सपर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल, ठीक। तो नेटिव के पास दिमाग में बहुत यहाँ पे अच्छे बिजनेस प्लान होते दिखाई पड़ सकते हैं और ये एक्सपर्ट हो सकते हैं, किसके फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। तो ये इनके जितने भी, मैं एक बात बोलूँगा कि इन्हें कंसल्टेंसी की बहुत ज़रूरत हो गई है। तो ये जो भी काम करें उसके लिए पहले कुछ ना कुछ किसी एक विद्वान से कंसल्ट जरूर कर ले। 7वीं दृष्टि जब शनि की पड़ती है 7वें घर पे, तो ये यहाँ पर मंगल के राशि की वजह से एक बेईमान योग जैसा बनाने लगता है। चीटिंग इन मैरिज एंड पार्टनरशिप इज एमिनेंट ओवर हियर, बट शनि ट्राइज इट्स बेस्ट टू सेव मैरिज बट मंगल कैंसल्स इट। यहाँ पर शनि की जो दृष्टि होती है ना, वो मैरिज को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है, पर मंगल की राशि की वजह से हमेशा ये चीज़ कैंसिल होने लगती है। और ये सब किस लिए होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फिजिकल अफेयर्स की वजह से शादी में होता नज़र आता है। तो अगर ये करने वाले हैं या इनकी शादी नहीं हुई है तो ये सावधान हो जाए, ये ना करें, नहीं तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अब शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ती है और 10वीं दृष्टि 10वें घर पर पड़ती है और वहाँ पे हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है और ये एक ऑस्पिशियस योग बन जाता है। क्यों? शनि चौथे घर में अपनी माँ के घर का वो कभी ख़राब नहीं करता। अब ये तो अपने ही घर में अपनी माँ का घर लेकर आया हुआ है। अब शनि ऑफ 4th हाउस इज इन 10th। नेटिव के पास एक हाईली पोटेंशियल होता है किन किन फील्ड्स में? रियल एस्टेट के अंदर, वाटर के काम के अंदर, पानी का काम कर सकते हैं। नेटिव माइट बी इन्वॉल्व इन बिजनेस विच इन्वॉल्व्स हाउसेस, घर का काम, ऐसे काम जिसमें घर इन्वॉल्व हो किसी न किसी तरीके से। तो ये आप एक बात समझिए, नेटिव इज़ टू मच अटैच विथ हिज बिजनेस। नेटिव अपने बिजनेस के साथ बहुत ही अटैच होगा। शनि यहाँ पर एक्सट्रीम मनी दे देता है, बट आफ्टर ग्रेट जद्दोजहद, काफ़ी ज़्यादा रगड़वाने के बाद ही शनि यहाँ पर पैसा देता है। अब कमिंग टू हाउस नंबर 2, ठीक, क्योंकि अगर हम एक ही नंबर पर बोलते रहेंगे तो बोलते ही जाएंगे, कॉम्बिनेशन पूरी कुंडली नहीं ख़त्म होगी। अब हाउस नंबर 2 पे पहुँचते हैं जल्दी से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किसका घर है? हाउस ऑफ गुरु और शुक्र का है, और इसका लॉर्ड कौन है? शुक्र है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वक्री केतु लिखा हुआ है और हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है। तो एक एक कर इसको डिकोड करते जाएंगे। वक्री केतु जो है यहाँ पर ख़राब कॉम्बिनेशन है और ये एक अब्यूजिव एक्सचेंजेस दे देता है फैमिली मेम्बर्स के साथ, गाली गलौज दे देता है, और ये एक बड़ा गैप दिखाता है बिटवीन यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। डोनेटिंग इमली इन मंदिर विल कंट्रोल केतु। यहाँ पे ये बोला जाता है कि इमली अगर मंदिर में डोनेट किया जाए तो केतु कंट्रोल हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यू कैन बी चीटेड बाय योर फैमिली मेम्बर्स, कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको चीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई पड़ती है कि आपका हो सकता है ससुराल भी आपको चीट कर सकता है, या फिर आप उनको चीट कर सकते हैं।
दोनों में से एक काम हो सकता है। तो ये चीटिंग वाला स्थिति बहुत ही दिक्कत में खड़ा कर दिखाई पड़ रहा है। अब ये सब होगा किस लिए? ये साफ साफ फिक्स्ड एसेट्स के हाउस में हो रहा है। तो पैसे कौड़ी और फिक्स्ड एसेट्स, बैंक बैलेंस की वजह से ये सब हो सकता है। लैंड प्रॉपर्टी की वजह से ये धोखेबाजी हो सकता है। साला साली से तो आपको एक हाथ दूर रहना ही चाहिए, बिकॉज दे चीट यू इन प्रॉपर्टी और ये आपका पैसा लेके भी भाग सकते हैं। नेटिव ऑन द अदर हैंड हैज़ हाउस नंबर 8। तो नेटिव के ये जो दूसरे घर में 8वां घर बैठा हुआ है, ये किसका घर है? दूसरे लोगों के पैसे का घर। तो नेटिव को दूसरे लोगों का पैसा मिलता है, यहाँ दिखाई पड़ता है। नेटिव गेट्स मनी फ्रॉम नाना जी टू, मतलब इनके ननिहाल की साइड से भी इनको प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ पैसा नाना जी की तरफ से भी मिलता दिखाई पड़ता है। और नेटिव को यहाँ ससुराल से भी दहेज में मिल सकता है, कोई प्लॉट लैंड मिल सकता है। और नेटिव हैज़ लैंड ऑन डिफरेंट पीपल्स नेम इन ससुराल, मतलब नेटिव अपनी सास के नाम पर, ससुर के नाम पर, साले सालियों के नाम पर, ससुराल में काफ़ी लोगों के नाम पर बेनामी संपत्ति लेता दिखाई पड़ता है, ताकि उसको टैक्स ना भरना पड़े, ये ना करना पड़े, वो ना करना पड़े। और ये बहुत ही डेंजरस है उसके लिए, क्योंकि ही शुड नॉट बाय लैंड ऑन द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स और ससुराल, क्योंकि इसे ससुराल और फैमिली मेम्बर्स के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी लेनी नहीं चाहिए। और ये लेगा कि इनके नाम पर बेनामी संपत्ति नहीं होती, जैसे हम लोग कहते हैं कि शो नहीं करना पड़े, तुम 10 लोगों के नाम पर ले लें, वैसा ये काम करेंगे। ये इनके लिए ख़तरनाक होगा। और नेटिव का यहाँ पर मर्डर योग दिखाई पड़ता है, और ये किसी न किसी सीक्रेट मर्डर या सीक्रेट क्राइम में ये इन्वॉल्व जरूर होंगे। नेटिव हैज़ स्पाइन प्रॉब्लम, नेटिव को स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। नेटिव की जो ईटिंग हैबिट्स है वो उसका हाउस है, ये हाउस नंबर 2, और टंग का हाउस है। तो यहाँ पर 8वां घर आप देखिए तो नेटिव खाने का शौकीन होगा, ठीक है। और 8वां घर मृत्यु का घर है, तो इन्हें नॉनवेज बनाने का और खाने का दोनों ही शौक होगा। ये बहुत अच्छा नॉनवेज भी बनाते होंगे और ये नॉनवेज खाते भी होंगे। अब मंगल लगन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि भैया लगनेस में बैठे हुए हैं, मंगल का प्लैनेट खुद है, तो हाउस नंबर 2 में तो मंगल की पावर और ज़्यादा हो ही जाएगी। तो ये यहाँ पर नेटिव जो है कम्स अंडर हलवाई योग, मतलब कि अब यहाँ पे हलवाई जो है नेटिव के अंदर का एक्टिव हो जाता है जब भी मंगल सेकेंड हाउस में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाए। अब 8वें घर का मंगल बैठा है, तो इसलिए ये हलवाई जो है नॉनवेज बनाएगा। अब नेटिव जो है कुक करने का बहुत शौकीन होता है, एंड लाइक्स टू कुक ऑल्सो, ठीक। अब नेटिव इज़ फॉन्ड ऑफ मेकिंग फूड विदाउट ब्रेन्स, मिक्सिंग फूड, मतलब अलग ही तरीके के ये व्यंजन बनाते हैं, और अलग अलग तरीके के, मतलब बेसिर पैर के भी ये खाने बना सकते हैं। आइसक्रीम विथ चिकन। अब बताओ ये कोई कॉम्बिनेशन है, पर ये ऐसा करते होंगे, मिक्स एंड मैच कर कर खाने में इन्हें बड़ा मज़ा आ जाता होगा, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और ईटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग, कुछ भी खा लेते हैं ये, कहीं पे भी कुछ भी खा लेंगे बिना सोचे विचारे कि ये क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, बस जो मिल रहा है खाते चले जा रहे हैं। और प्लानिंग द फूड इज़ गुड, ठीक, मतलब इनको अपने फूड को प्लान कर कर खाना चाहिए। कभी भी ये ऊटपटांग जो भी, जैसे रास्ते चलते कुछ चटपटा बटपटा खा लिया, कुछ कभी ये खा लिया, नॉनवेज खा लिया, कभी वो खा लिया, ये सब नहीं करना चाहिए। इन्हें अपना लाइफस्टाइल जो है ये प्लान फूड के हिसाब से चलना चाहिए। और नेटिव के पास सीक्रेट प्रॉपर्टी होगी इन द नेम ऑफ अदर्स, ये तो लिखा हुआ है कि इनके पास कई ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी होगी जो दूसरों के नाम पर है। नेटिव गेट्स बेनिफिट फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, तो नेटिव को यहाँ पर इंश्योरेंस से भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, और पैतृक संपत्ति से भी इन्हें काफ़ी लाभ मिल सकता है। पर यहाँ पर केतु जो है एक बैड नेम जरूर दे देगा, बदनामी दे देगा फैमिली में, डिस्प्यूट दे देगा फैमिली में। और देयर इज समवन इन पुलिस हैविंग अ बत्ती वाली गाड़ी इन योर फैमिली मेंबर, मतलब आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा, शायद वो पुलिस में हो या फिर कोई ऐसी पोस्ट पे हो जहाँ उसको बत्ती वाली गाड़ी मिली हो। और देयर विल बी लॉन्ग डिजीजेस टू फैमिली मेंबर्स,
मतलब कई लंबी बीमारियां होंगी फैमिली मेम्बर्स को, जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, कई बार स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई पड़ती है कि कई बार प्रॉब्लम्स होती है